सबको जय माता दी की राम राम। मैं आपका भाई महिपाल सिंह मकरा जयपुर पहुंचा हूं। दिल्ली की लड़ाई आप सब लोगों ने मिलकर लड़ी। जो दिल्ली लोग दिल्ली रामलीला मैदान में आए उन सभी राजपूत सरदारों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कल आपने दिल्ली को ऐतिहासिक सफल बनाया, संविधान सभा को सफल बनाया। वहां एक एकता की मिसाल आप लोगों ने पेश करी। 30 साल लग गए हमको दिल्ली में आने के लिए। 96 में वहां पे एक प्रोग्राम हुआ था अमर सिंह जी के द्वारा। उसके बाद में 2003 में 23 में कल के दिन प्रोग्राम हुआ। कितना लंबा अंतराल रहा। 6 महीने से मेरे पदाधिकारी वहां पे इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। 5 दिन पहले हमारे भाई को घर में घुस के मौत के घाट उतार दिया जाता है। हत्यारे पकड़े गए, पर मैं प्रशासन से चाहता हूं जल्द से जल्द उस परिवार को न्याय मिले, समाज को न्याय मिले और इस राजस्थान की धरती पर जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे की घोषणा हो चुकी है। वहां किनको बनाया मुझे नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में हम लोग बोल के आए थे नरेंद्र तोमर या ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके हकदार थे, पर पता ही नहीं आपकी क्या मंशा है, मुझे नहीं मालूम। जिसको भी बनाया बढ़िया है, उनको साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में किसको बनाया मुझे नहीं मालूम, पर राजस्थान की धरती पर अगर आप किसी भी तरीके के व्यक्ति को थोपना चाहते हैं तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो 3600 कौम के लिए काम करे, 3600 कौम के लिए मरने मिटने को तैयार हो। योगी आदित्यनाथ इस चीज के लिए सक्षम है। यूपी में उन्होंने काम किया है। ऐसे ही कोई व्यक्तित्व को बनाया जाए। मैं नहीं कहता किसी योगी को बनाया जाए। यहां 4 बाबाओं ने चुनाव जीता है बीजेपी से। आप अगर बाबाओं में बनाना चाहते हैं तो प्रतापपुरी जी, महंत प्रतापपुरी जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, आप बनाइए उनको। बाल मुकुंदाचार्य जी ने आते ही यहां पे जयपुर में स्ट्राइक करी। अगर आप चाहते हैं कि 3600 कौम के लिए काम करे तो आप किसी क्षत्रिय को बनाइए। मैं चाहता हूं राजेंद्र राठौड़ जरूर चुनाव हार गए, पर कोई सीट खाली हो सकती है। और अगर आप महिला के बदले महिला और महारानी के बदले महारानी बनाना चाहते हैं तो आप दिया कुमारी जी को बनाइए। और आपको लगता है कि आप केंद्र से किसी को लाना चाहते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आप बनाइए। हम उनके साथ नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा विरोध आपको झेलना पड़ेगा। राजपूत समाज और 3600 कौम के लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे पूरा देश जानता है। सुखदेव सिंह को खोया हमने, घर में घुस के फायरिंग हुई है, मार दिया गया हमारे भाई को। कौन न्याय दिलाएगा? हमें और किसी पर विश्वास नहीं है। ऐसे जातिवादी लोग, जातिवादी नेता यहां पे कितने जीत के आए मुझे मालूम है। मैं नहीं चाहता जो पुरानी सरकार थी जिसमें कैसे कैसे लोग थे जिनके पास इनपुट था हमारे भाई के मारने का। भटिंडा जेल से 9/3/2023 को बकायदा लिखित में आया हुआ था, सीक्रेट मैसेज आप सबके पास। फिर भी केवल जातिवादी नेताओं के कारण से हमारे समाज के नेता को, हमारे समाज के व्यक्ति को सिक्योरिटी नहीं दी गई। हम चाहते हैं ऐसा कोई भी नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में ना हो। और अगर आप चाहते हो दलित को, अगर आप चाहते हो कोई ऐसी कौम को बनाना तो आप वाल्मीकि समाज से कोई जीता हुआ तो उसको बनाइए। मुझे मालूम है आप टिकट ही नहीं देते हो। हम चाहते हैं ऐसी कोई दलित कौम को बनाया जाए, पर आपके इस पूरी सिस्टम में उनके लिए टिकट ही नहीं है। कोई वाल्मीकि समाज का होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।
पर अब आज की ये जो दशा और दिशा है राजस्थान की, उसमें केवल और केवल अब अभी कोई फिट बैठ रहा है तो क्षत्रिय समाज का व्यक्ति है, क्योंकि 36 कौम की बात अगर कोई कर सकता है तो राजपूत कर सकता है। मैं आप राजस्थान में जीते हुए जितने भी एमएलए हैं, मैं उनसे बोलना चाह रहा हूं, और केंद्र सरकार में जो आला कमान बैठा हुआ है, मैं उनको बोलना चाह रहा हूं, आप सब अगर मुझे सुन रहे हैं तो राजस्थान में ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाए जो क्षत्रिय से जाति से आता हो, और क्षत्रिय जाति के लिए जो 36 कौम के लिए काम कर सके, क्योंकि क्षत्रिय जाति ऐसी है जिसके पीछे 36 कौम आती है। कल मेरे प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के 2 भाइयों का एक्सीडेंट में निधन हो गया। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सके, मैं पूरे हिमाचल को और पूरे देश के व्यक्तियों को बोलूंगा, उनकी जो मदद हो सके अपन करेंगे। उनके परिवार के व्यक्तियों के साथ हम लोग जाके वहां पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, हम लोग जाके आएंगे। पर वो जो उनके क्षति हुई है, मेरे प्रोग्राम में वो लोग आए थे और एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया, तो मैं वहां जाके भी जो भी मेरे करनी सेना के व्यक्ति मुझे सुन रहे हैं, हिमाचल जाए, उनके परिवार को ढांढस बंधा गया है। मैं भी जाने का प्रयास करूंगा और उनको जो मुमकिन उनके लिए हम कर सके, हम लोग मिलकर करें। केंद्र को सीधा सीधा यही है मेरा कहना है, सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा राजपूत समाज का हो। मैंने आपको ऑप्शन बताए, बाबाओं में प्रतापपुरी जी महाराज, अगर आपको लगता है तो ब्राह्मण समाज से आते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, आप उनको बनाए अगर बाबा ही बनाना चाहते हैं। और अगर मैं तो सीधा सीधा बोलना चाह रहा हूं, क्षत्रिय समाज से बने,